ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव में मेरा साथ दे आखिर तक, क्योंकि जिला अनंतनाग की बात की जाए तो जिला अनंतनाग जरखेज है और जिला अनंतनाग में हाल ही में कुछ तबादले हुए हैं और उसमें एआरटीओ अनंतनाग का भी तबादला हुआ है। आज बाज़ाब्ता तौर पर नए एआरटीओ ने ओहदा संभाला और ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने यहां पर एक मीटिंग भी ली, लोगों से भी मिले, यानी कि कोई वक्त जाया किए बगैर लोगों से मिले। हालांकि मौसम खराब है, उसके हवाले से आपको भी पता है क्योंकि लोग आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पहले ही डिपार्टमेंट ने कई सारे जो चीजें हैं वो ऑनलाइन किए, लेकिन फिर भी लोग जो है दफा के रूप का रुख करते हैं। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एआरटीओ अनंतनाग डॉक्टर शौकत साहब। पहला इंटरव्यू गुलिस्तान पर। सबसे पहले आपका सर इस्तकबाल है जिला अनंतनाग में और हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबादी। तो ये बताइए जिला अनंतनाग के अवाम के लिए सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहेगी आपके ऑफिस की? मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे ऑफिस में आ गए। तो आपके माध्यम से मैं लोगों तक, ज़िला अनंतनाग के जो लोग हैं, बाशिंदगान हैं, तो उन तक मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने आज ज्वाइन किया है यहाँ पे फॉर्मली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो अब आई विल सर्व एज द असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनंतनाग। चूँकि आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक जो हमारा सिस्टम है तो डिजिटाइज हुआ है। जो हमारे सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन हो गई है बारिंग फ्यू। तो लोगों तक मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करें। कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए वो हमारे ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं। एआरटीओ साहब उनके लिए अवेलेबल है, तो उनको कोई दिक्कत, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, वो आ सकते हैं हमारे पास। बाकी जो हमारा ये डिपार्टमेंट का ही रहता है कि हमारे कुछ इसमें अवेयरनेस भी रहती है जी, तो वो हम पीरियडिकली कंडक्ट किया करेंगे। जी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। जो हमारे रोड सेफ्टी रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो हमारे बाशिंदा है उनमें बिहेवियरल चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। तो हम देखते हैं आजकल काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वो जो ट्रैफिक रूल्स है, रोड सेफ्टी रूल्स है, वो प्रॉपरली फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का विजन है, हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक सेफ, एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे सिटीजन्स तक पहुंचे। और दूसरा हमारा काम यही रहेगा कि जो हमारे व्हीकल्स दैट प्लाई ऑन द रोड, उनका यही देखना है कि वो प्रॉपरली मैकेनिकली फिट हो और ड्राइवर वही हो जिनके पास लाइसेंस हो। इससे हमें ये फायदा है कि एक तो रोड एक्सीडेंट इससे कम हो जाएंगे और दूसरा ये है कि जो हमारा पोल्यूशन की लेवल जो दिन ब दिन बढ़ती रहती है तो वो कम हो जाएगी। शुभ साहब, क्योंकि पहले दिन ही आपके जो ख्वाब है, हमने देखा कि पहले इंटरव्यू में आपने ये कहा कि रोड हादसात को रोकना है, कम करना है, जो हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग का भी ख्वाब है। क्योंकि पहले दिन से जब से उन्होंने यहाँ का आधा संभाला तो उन्होंने यहाँ के ट्रांसपोर्टर से यही गुजारिश की और आप भी वही गुजारिशात करते आ रहे। और जहां तक आपने कहा कि जो रोड सेफ्टी मंथ चला इस बार काफी अच्छा चला, अनंतनाग में भी हमने देखा कि जिस तरह से आपका महकमा जो है सड़कों पर पहुंचे, स्कूल्स में पहुंचे, कॉलेजेस तक पहुंचे, हर शख्स तक पहुंचा कि यही कि रोड हादसा कम होने चाहिए। तो उसके लिए क्या रहेगा आपका मंसूबा, क्या रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी? क्या आप खुद हर जगह जाके वहां पर लोगों से मिलेंगे, इस तरह की बातें कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों तक पहुँचेंगे। वी विल ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा लोगों के साथ भी। और दूसरा ये चीज़ है कि जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा ही सपोर्ट रहेगा और जो गलत अच्छा करेगा मिलेगा। बिल्कुल, जो गलत करेगा तो कानून के तहत तो रूल्स है, जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है, जो उसको वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ली जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारे हाथ है वो बिल्कुल इंशाल्लाह मदद के लिए होंगे, लोगों के लिए हम पूरा हेल्प करेंगे उनको। लेकिन सब ये है कि जेन्युइन हेल्प होगा। और लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बिल्कुल जो करप्शन है, ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी करप्शन
देयर विल बी नो टॉलरेंस टू द करप्शन। लोगों को ये बिल्कुल मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि वो बिल्कुल ये अपने दिमाग में ले कि करप्शन नहीं होगी यहाँ पे, और जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ली जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो हमारे सर्विसेज अब मोस्टली ऑनलाइन ही है जी, तो लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा सीखना है, अपना मोबाइल ले लिया, उसमें ऐप डाउनलोड की या डायरेक्टली जो हमारी वेबसाइट है इसके लिए उस पर लॉग इन किया, अपनी जो उनकी सर्विसेज होगी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस होगी, लर्नर्स लाइसेंस होगी, कोई भी जो सर्विस होगी जो हमारी ऑनलाइन, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन देता है, उस पर अप्लाई करके कोई उनको फिक्र भरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही किसी का भी केस आ जाएगा यहाँ पे, उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए उसमें होंगे, तो यहाँ पे जो अप्रूवल एज पर कॉम्पिटेंस जो होगी तो हम उसमें डिले नहीं करेंगे, उसको एक्सपीडाइट करेंगे और विद इन नो टाइम जो उनकी सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करवा देंगे। सर एक बार फिर जाते जाते हम यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, और जो उम्मीदें हैं जिला अनंतनाग के लोगों की, आप उस पर खरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे, आपका पूरा मौका। और हम उम्मीद करेंगे कि जिला अनंतनाग जो है वो हादसा फ्री रहे इस बार, तो यही दुआ हमारी। और जाते जाते क्या लोगों के लिए कोई मैसेज? लोगों के लिए मैसेज यही है कि वो अब समझे कि यहाँ पे अब एक असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद भट्ट आया है, तो उनको अब फिक्र भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, उनको बिल्कुल जेन्युइन हेल्प मिलेगा, जहाँ पे भी उनको मेरी मदद चाहिए इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ। पर मसला यही है कि ये लीगल होना चाहिए, और बिल्कुल अब उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, रोड सेफ्टी रूल्स है जो वो फॉलो करे, और अपना ताउन दे। जो बिहेवियर है लोगों में वो चेंज होना चाहिए, और ताकि उनकी लाइफ भी सेव हो, हमारी लाइफ भी सेव हो। और लोग ज़्यादा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है अब यहाँ पे शुरू करना है इंशाल्लाह, और ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और लोग खुशहाल रहे यहाँ पे। और इंशाल्लाह ये जो एक्सीडेंट्स की जो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन की, आजकल वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, इंशाल्लाह हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि वही गाड़ियाँ चले, ट्रेन ड्राइवर चले यहाँ पे, और जो ट्रैफिक कंजेशन होती है उस पर हम काम करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी लोगों का भी सपोर्ट रहना चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट इंशाल्लाह काम कर ही रहा है, और जो भी कहीं खामी रही होगी हम उस पर पूरा करेंगे, उसको देखेंगे कहाँ पे क्या है, और जो अभी तक बेहतरी आई है उसमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी मैसेज तो यही है कि इंशाल्लाह ये हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल करप्शन फ्री रहेगा, तो लोगों को फिक्र भरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर शौकत जिला अनंतनाग के लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। और हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस बार जिला अनंतनाग ट्रैफिक हादसा में 0 पे आ जाए, क्योंकि एक बड़ा ख्वाब जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी देखा है, और वही ख्वाब लेकर ARTO नए जिन्होंने आज ओहदा संभाला है, और पहले इंटरव्यू में ही ऐसा लग रहा है कि शायद जिला अनंतनाग इस बार ट्रैफिक हादसा में 0 पर आ जाएंगे। लेकिन लोगों को ताउन देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कीजिए आप जो भी आपके मसले मसाइल है। अगर कोई ऐसा मसला है जो पेचीदा हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ सकते हैं आप बने रहे गुलिस्तान के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।